बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, मज़ेदार सा, डिलीशियस सा मटन हांडी मटका गोश्त बनाने की रेसिपी दूँगी, तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक हांडी लेंगे और इसके अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो बोनलेस मटन यहाँ पर हमने ऐड कर दिया हुआ है। सिर्फ एक इस तरह की जो नली होती है ना, वो हमने ऐड कर देनी है। तो देख सकते हैं आप, गोश्त जो है वो थोड़ा सा चर्बी वाला होना चाहिए। इस तरह से अमेजिंग सी जो है वो आपकी मटन हांडी बन के रेडी होगी। तो मैंने एक सिर्फ जो है वो, जिस तरह से नली कहते हैं, तो ये मैंने सिर्फ एक ले ली हुई है। यहाँ पर मैंने मटन का हांडी बना के रेडी करनी है, तो इसके लिए हमने चॉप किया हुआ तकरीबन भी 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली हुई है, 2 अदद बड़े साइज़ की टमाटर चॉप किए हुए ऐड कर लेंगे। हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 7 से 8 इसके अंदर हम लौंग ले लेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची ले लेंगे, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें ले लेंगे, 2 से 3 तेज़पात पत्ते इसमें ले लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हमने हरी मिर्चों का पेस्ट ले लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तकरीबन भी यहाँ पर हमने जो है वो 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो भुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये तमाम मसाले इसके साथ ही हम इसके इकट्ठा ही ऐड कर देंगे, यानी कि तमाम चीज़ें इकट्ठा ऐड करने के बाद जो है वो हांडी को हम चूल्हे पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम ड्राई मसाले ऐड कर दिए हैं। 2 टेबल स्पून भर के यहाँ हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 प्याली, यानी कि हमने यहाँ पर जो है वो 100 ग्राम के करीब यहाँ पर हमने दही ले लिए। दही आपकी जो है वो अच्छी वाली होनी चाहिए, बिना पानी के। तो हमने दही ऐड करने के साथ यहाँ पर हमने 1 प्याली भर के हमने यहाँ पे जो है वो तेल ऐड कर दिया हुआ है। तेल ऐड करने के बाद लास्ट में हम तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर देंगे। तो याद रखिएगा, ये तमाम प्रोसेस हमने अभी जो है वो बिना फ्लेम ऑन किए किया है। ये प्रोसेस तमाम जो है वो बिना जो है वो फ्लेम ऑन किए ही करना है। उसके बाद हम ढक के, यानी कि हांडी को ढक के अच्छे से जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम, यानी कि हमने 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। जब जो है वो तमाम चीज़ें पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगी, बीफ भी और ये तमाम पानी जो है वो प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, दही वगैरह पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगी ना, तो इसी के पानी में ये गलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने जो है वो चूल्हा जो है वो ऑन कर दिया हुआ और हमने इसे तकरीबन भी जो है वो 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ना है। 2 घंटे हमने इसलिए इसे पकाना है क्योंकि हमने इसे जो है वो हांडी में पका रहे हैं। तो हांडी पे जो है वो बहुत ज़्यादा देर से जो है वो आपका बीफ हो या मटन हो, बहुत देर से गल के रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो 2 घंटे के प्रोसेस में बिना जो है वो चेक किया अमेजिंग सा मटन मटका हांडी हमारी बन के रेडी हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप, मैंने एक बार भी इसे चेक नहीं किया था। और इसे हम अच्छा सा जो है वो अब कुक करेंगे। चम्मच 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ना, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और हांडी में पकाने का ये रीज़न होता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होता है। हांडी का अलग सा ही फ्लेवर आता है। आप चाहें ना तो ढक्कन की जगह आप जो है वो इसे आटे से भी कवर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, बिना जो है वो भुने, बिना जो है वो इसे अच्छा सा फ्राई किया, देख सकते हैं हम कितनी अमेजिंग सी ग्रेवी भी बन के आई है और कितना अमेजिंग सा हमारा जो है वो सालन बन के रेडी हो चुका हुआ है। और आपने इसे जो है वो हांडी को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देना है, उसके बाद जो है वो इसे सर्व करना है। और यकीन करें, अच्छा सा बहुत ज़्यादा अलग सा ही फ्लेवर बन के आएगा। अब हम इसे जो है वो सर्व कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, बिना जो है वो ज़्यादा झंझट लगे और बहुत टाइम वेस्ट किए, क्विक वे में सब चीज़ें इकट्ठा ऐड करने के बाद देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा फ्लेवरफुल सा। और यकीन करें, एक एक बोटी बहुत ज़्यादा नरम, जूसी सी और बहुत अच्छी तरह से टेंडर जूसी सी हुई हुई थी। बहुत अच्छा सा जो है वो हमारा ये मटका जो है वो मटन मटका हांडी हमारी बन के रेडी हुई थी। आप चाहें ना तो ये बड़ी नली के अलावा छोटी जो नलियाँ होती हैं ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसके बाद जब हमारे खड़े मसालों का काम हो जाएगा ना, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे तेज़पात पत्ता जो है वो निकाल दिया हुआ। तो एक एक करके देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने ही सर्व किया और देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार लजीज सा हमारा जो मटका मटन हांडी जो है वो बन के रेडी हो चुकी हुई है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस से ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। तो आपने जो है वो इसे दावतों वगैरह में, ईद वगैरह पे ज़रूर से बना के रेडी करना है। हर घर में गोश्त वगैरह होगा, तो आपने जो है वो इस ईद पे ज़रूर से जो है वो दावत वगैरह में भी ट्राई करना है। और घर में आम जो डेज़ होते हैं ना, उसमें भी बना के ज़रूर से रेडी करना है। आप चाहें ना तो इसे पराठों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ
और आप जो है वो रोगनी नान के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा जो है वो ये फ्लेवर देगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फील करवाएगा इस नान के साथ। तो मैंने इसे इस नान के साथ जो है वो इंजॉय किया था। देख सकते हैं आप हमारी जो है वो बोटी कितनी अमेजिंग सी जो है वो टेंडर जूसी सी हो चुकी हुई है और गल भी अच्छी तरह से। तो अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।